कोई यूं थोड़ी करता है, बिना धुआं के थोड़ी, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की? आपके भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा? बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला। तो उनका साला जो है इनको घर छोड़ दिया था। घर पे 1 साल तक ठीक था। 2 साल के बाद फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाती हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं। दूसरी बात है कि मैं दूसरे नंबर से फ़ोन करूँ, इनके चक्कर में नया सिम खुला लेता हूँ कि फ़ोन उठा ले, तो फ़ोन वो भी सिम तोड़ के फेंक देती हैं। और मायके में जाती हैं तो मायके वाले बात करने के लिए बोले, फिर भी बात नहीं करती है। लेकिन सब कुछ सहने को फिर भी तुम अपने पति का साथ नहीं दे रही हो। बेटा, ये गलती ना करो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारा भविष्य बहुत खतरे में चला जाएगा। अभी बहुत सुखी हो। कोई व्यक्ति तुमसे प्यार, मैं ये बात कह चुका हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों? आपकी चमड़ी का लोग यूज करना चाहते हैं। कभी चिंगम खाई हो? चिंगम है? जी। चिंगम खाने के बाद क्या करते हैं? उसको थूक देते हैं। ऐसे ही दुनिया आपको यूज करके, आपके शरीर का शोषण करके आपको थूक के चले जाएंगे। फिर क्या करोगी? अभी तो पति है, मांग में सिंदूर है पति के नाम का, सुहागन हो। सनातन धर्म में सुहागन स्त्री भी साक्षात देवी मानी जाती है, वह पूज्य होती है। पतिव्रता नारी बनो। ये जो बातें कर रही हो ना, ये कुलटा नारियों के लक्षण है। पतिव्रता नारी ऐसी बात नहीं कर सकती कभी। आपको पतिव्रता नारी बनना चाहिए। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई दूसरा पुरुष आपके बच्चों को स्वीकार क्यों करेगा? क्यों कमा के खवाएगा आपके बच्चों? कोई दूसरा मर्द, सौतेला बाप आपके बच्चों को प्यार क्यों करेगा? आपकी बेटी है कि बेटा है? बेटा है। दोनों बेटा है। सौतेला बाप, कोई सौतेला आदमी आपके बेटों को प्यार क्यों करेगा? सोचो जरा ठंडे दिमाग से। कोई सौतेला बाप प्यार करेगा आपके बेटों को? आपका पति आपके बेटों को प्यार करता, क्योंकि पति को पता है ये बच्चे मेरे हैं। कोई दूसरा क्यों प्यार करेगा इनको? कोई क्यों इनको रोटी देगा? क्यों लाड़ करेगा? क्यों एक बच्चे से बाप छीनती हो? क्यों बसे बसाए घर में आग लगाती हो? बेटा, अज्ञान अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि अपने मूर्खता, अपने अज्ञान के कारण अपना ही घर बिगाड़ लो। इसी को कहते हैं अपने ही दीपक से, अपने ही चिराग से अपना घर जला लिया। यही कहावत है। बेटा, स्वीकार कर लो अपनी गलती। और पति माफी मांग रहा, जबकि गलत आप हो। माफी आपको भी मांगनी चाहिए, लेकिन पति माफी मांग रहा है इसलिए कि वो घर टूटने नहीं देना चाहता। आपको जिस आदमी से प्यार है वो तो आपका यूज करना चाहता है, यूज करके चला जाएगा। उसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, तुम्हारी तो 2 बच्चे हैं, और वो तुमसे शादी करेगा नहीं। पहले कह चुका है समाज में कि मैं शादी नहीं करूंगा। अकेले कहां भटकोगे बच्चों को लेकर? सारी दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखेगी। सब कहेंगे कि हम तुम्हें काम देंगे, पैसा देंगे, पहले तुम हमारी हवस पूरी करो। ये दुनिया फ्री में काम भी नहीं देती। ये दुनिया पहले तुम्हारा उपभोग करना चाहेगी, शारीरिक शोषण करना चाहेगी। कितने यहाँ पर लोग बैठे हैं दुनिया में जिनको भेड़िए कहते हैं। भेड़िया जो आपके शरीर को नोच नोच के खाना चाहते हैं। आप नोचवाना चाहते हो अपने आप को भेड़ियों के हाथ? नहीं। ये दुनिया के लोग भेड़ियों की तरह, लड़कियां मिल जाएं तो भेड़ियों की तरह नोच डालते हैं, और आप अकेली रहोगी। और कोई पैसा दे के आपको फंसाए और आपको कहीं 1 2 3 4 ना जाने कितने लोग आपको परेशान करेंगे। फिर अभी सुरक्षित हो अपने पति के पास, इसलिए ये जिद छोड़ दो कि मैं तलाक दूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया कि नहीं पराई स्त्री के चक्कर में? बोलो हाँ। हाँ। पराये पुरुष के चक्कर में सूप न खा की नाक कटी कि नहीं? हाँ। फिर आप भी अपनी नाक कटवाना चाहती हो? बोलो नहीं। तो तलाक मत दो, प्रेम से रहो, है ना? दुनिया तुम्हारा यूज कर लेगी और थूक के चली जाएगी, चिंगम की तरह थूक देगी। कितने जवानी जब तक है तब तक का स्वाद है जीवन में। जवानी उतरते ही कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। कौन स्वीकार करेगा? ये पति की तरह दूसरा मर्द दुनिया में कौन मिलेगा तुम्हें? ऐसी औरतों को, ऐसी विचारधारा जैसी आपकी है ना, ऐसी विचारधारा की औरतों को कोई पुरुष छूता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? लोग कहेंगे कि जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी, जो अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकी, वो स्त्री भला समाज में किस पुरुष की सगी होगी? कहां जाओगी? किस मुंह से जाओगी? क्या कहोगी कि हम अपने पति को धोखा देकर आए हैं, हम अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, चमड़ी के लिए, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारे बदन के लिए, तुम्हारी वासना के लिए, शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख, चमड़ी का सुख इतना बड़ा हो गया कि पति और बेटा छोड़ दिया। ये इससे बड़ी मूर्खता है? शारीरिक सुख
इतना भी भोग विलास में आसक्त ना हो जाओ बेटा कि अपना दिमाग खराब कर लो। नश्वर भोग है, नश्वर शरीर है, शाश्वत परमात्मा है। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। पति को तलाक दोगी अब? बोलो। नहीं है? नहीं। नहीं दोगी? ये दुनिया तुम्हें नोच कर खाने बैठी है। तुम जाओ तो जरा इशारे कर दो बाहर जाके, 10 भेड़िए आ जाएंगे और तुम्हें नोच खाएंगे। अच्छा बताओ, छोटी छोटी 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है कि नहीं इस देश में? होता है। कौन लोग करते हैं? भेड़िए, वो लोग जो देह के भूखे बैठे हैं। वो जिस आदमी से तुम कहती हो प्यार है, वो भी तुम्हारे साथ दुराचार करना चाहता है, शरीर का सुख लेना चाहता है। ये वासना पूरी होगी, थूक के चला जाएगा। ऐसे ही कल दूसरा आएगा, वो भी अपना सुख भोगेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। दुनिया तुम्हें वैश्या बना देगी। आज इस बिस्तर पर, कल उस बिस्तर तक, सैकड़ों बिस्तर तक पहुंचाया जाएगा आपको, यदि आप गलत हाथ लग गई तो। ये बात सही है कि गलत है? सही। क्या लड़कियों को बाजार में बेचा नहीं जाता? क्यों? क्या वैश्यावृत्ति नहीं होती? तो आप किस ओर चली हो? पतिव्रता नारी बनो। इतना अच्छा पति मिला है, कोई दूसरा पुरुष कभी इस तरह की नारी को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपको तो सारी जिंदगी इस आदमी के पांव धो के पियोगी तो भी कम है, क्योंकि पति इतना अच्छा है आपका। मैं समाज से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी, देखो ये लड़की रास्ता भटक गई, अब सही हो गई, लड़का बिल्कुल सही है। समाज, आप किसी का मजाक ना उड़ाएं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। मैं सबसे बोलता हूं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। रिश्तों को बचाइए, बनाइए। गलत, मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। क्या कई गलत नहीं थी? सूपनखा, मंथरा ने गलत कर दिया, मंथरा ने भड़का दिया। ऐसे ये लड़की भी गलत नहीं है, इसको उस लड़के ने भड़का के और इसको गलत करना चाहा, लेकिन ये सही रास्ते पे आ गई। अब बेटा वो लोग आपको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे अपना घर ना छोड़ो, अपना पति ना छोड़ो। मैं यदि कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ही मेरे द्वारा आपसे कहवाना चाह रहे हैं कि आपका घर बस जाए। कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, सर्वनाश हुआ दुर्योधन का, कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। मैं भी आपको आपका भाई बन के कह रहा हूं। मैं आपका कौन हूं? भाई। तो आप मेरी बहन बनोगी? जी। तो मेरी बहन श्रेष्ठ विचारधारा वाली होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि अपने पति को तलाक दे के किसी और के संग रहे। तो आप मेरी बहन बनोगी? जी गुरु। तो आज से ये सब चक्कर छोड़ के केवल समर्पण पति में करना। और पति कभी कुछ डांटे मारे, मेरे पास आना, मैं इसके कान पकड़ के इसको ठीक करूंगा। ये पक्का वादा, ये वादा कर चुका है वृंदावन में, ये वचन दे चुका है, ना डांटेगा ना मारेगा। लेकिन आप भी आज से बिना पति को कहे कहीं नहीं जाओगी, पक्का प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। आप भी पति को सॉरी बोलो, हमने गलती की, सॉरी। सॉरी। अब तलाक नहीं लूंगी, नहीं लूँगी। आपके साथ रहूंगी। रहूँगी। रहोगी ना प्रेम से? चलो अब ताली बजाओ। किसी का, ए छोरा तुम्हारा भी तलाक हो रहा है क्या? बैठ जा फिर। किसी का घर बसाओ। उस आदमी को मेरी नसीहत है, जिस आदमी, क्या नाम उस आदमी का, ये बताओ, तुम बताओ। वो लड़के का नाम क्या है? हरबंश। हरवंश जी। हरवंश। जिस लड़के ने इस लड़की का घर बिगाड़ना चाहा, बेटा 7 जन्म तक तेरा घर नहीं बसेगा। तूने किसी आदमी का बसा बसाया घर उजाड़ा, कोई स्त्री किसी स्त्री का घर उजाड़ेगी और कोई पुरुष किसी पुरुष का घर उजाड़ेगा, तो ईश्वर का न्याय है 7 जन्म तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा। इसलिए किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। पति पत्नी खुश रहो, तीसरे को टांग अड़ाने की क्या जरूरत? नाश होगा, सर्वनाश। रावण आया था राम और सीता के बीच में, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, सर्वनाश हो गए। पति पत्नी के बीच में मत आना, कोई भी, कोई स्त्री मत आना, कोई पुरुष मत आना, वरना सॉरी ना बोल पाओगे अपने आप को। ईश्वर की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती। सबके लिए मेरी प्रार्थना है, किसी का घर ना बिगाड़ना। खुशियां दो, प्रसन्नता दो, होंठों पे मुस्कान भरो, आंसू ना दो किसी को। आज ये महिला यदि तलाक ले लेती तो इनके दोनों बच्चे अनाथ हो जाते, सौतेले बाप की बलि चढ़ जाते, पता नहीं लाड़ मिलता कि नहीं, प्यार मिलता कि नहीं। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कहने से मेरी बहन बात मान गई और निर्णय बदल दिया। ठीक है? पक्का? ठीक है। अब आप खुश रहना। सुनो, दुनिया क्या कहती है? दुनिया हंसेगी, ठिठोली करेगी, कहने दो, करने दो। आप पति पत्नी दोनों खुश रहना। जी गुरु जी।
ठीक है, जी गुरु जी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, आपको कोई शिकायत? मेरी कोई शिकायत नहीं है गुरु जी। हमारा ये कहना है कि अब हमारे घर रहें, अच्छा से रहें, हम अब वो इनको अच्छे से मारे रहेंगे। पीटेंगे नहीं। आप प्रेम से रहेंगे वो। जी।